अमेरिका ने हसीना वाजिद की हुकूमत गिराने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस ने मुदाखलत के इल्जामात को झूठ करार दे दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक बांग्लादेश के हालात में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। बांग्लादेश के लोगों को ही अपने मुल्क की हुकूमत का मुस्तकबिल की तय करना चाहिए। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने अमेरिका पर बांग्लादेशी हुकूमत गिराने का इल्जाम आयद किया था। पास्को गंदम खरीदारी करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। साबिक जीएम पास्को ज़हूर अहमद रांझा गिरफ्तार। एफआईए ने साबिक जीएम पास्को को एमडी पास्को की गंदम खरीदारी पॉलिसी तब्दील करने पर गिरफ्तार किया। तर्जुमान एफआईए लाहौर के मुताबिक ज़हूर अहमद रांझा ने एमडी पास्को की गंदम खरीदारी पॉलिसी फ्रॉड करके तब्दील की। पॉलिसी में किसानों के बजाय आढ़तियों से गंदम खरीदने का लिखा गया। एमडी पास्को की पॉलिसी तब्दील करने और जाली साइन करने के दिफात के तहत साबिक जीएम ज़हूर रांझा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR टॉप सिटी केस में सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद करके मुकम्मल छानबीन की गई। टॉप सिटी केस में शिकायत का जायजा लिया गया। मुकम्मल तहकीकात की रोशनी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई का आगाज किया गया। रिटायरमेंट के बाद भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। ISPR फौज का अंदरूनी एहतसाब का इंतजाम बहुत मुयस्सर है। जनरल फैज का रिटायरमेंट के बाद भी सियासी वाकयात में हाथ रहा। 9 मई के हालात और वाकयात की उंगली फैज हमीद की तरफ इशारा कर रही है। 9 मई में मुदाखलत की बात दुरुस्त है तो ये अकेले फैज हमीद का काम नहीं होगा। आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त फैज हमीद ने नून लीग की क़यादत से राब्ता किया था। फैज हमीद ने कहा, हम वज़ीर आज़म से तंग आ गए हैं। जो लोग इक़्तिदार के पीछे भाग रहे होते हैं उनके साथ यही होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। सिविल एविएशन अथॉरिटी की तकसीम, 3 नए महकमे कायम। रेगुलेटरी शोबा जात सिविल एविएशन का हिस्सा होंगे। एयरपोर्ट्स को पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का हिस्सा बनाकर अलग महकमा बना दिया गया। बोर्ड ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन पर मुश्तमिल तीसरा महकमा कायम। सेफ्टी बोर्ड तैयारों के हादसात की तहकीकात करेगा। वफाकी हुकूमत ने तीनों महकमों को अलग अलग करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी में शामिल कर लिए गए हैं। तीनों महकमों के सरबराहान लगाने के लिए अलग नोटिफिकेशन जारी होगा। अजहर मशवानी के भाइयों की अदम बाजियाबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का इंदिया। दोनों भाइयों के हवाले से कुछ मालूम नहीं, सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि अब तमाम फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूंगा। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद को जाती हैसियत में तलब कर लिया। DG FIA की भी जाती हैसियत में अदालत तलबी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर बराए निजकारी, सरमायाकार, बोर्ड और मवासलात अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। लाहौर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और निजकारी से मुतालिक उमूर का जायजा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में 5 बड़ी एक्सप्रेस वेज बनाकर शहरों को एक दूसरे से मुंसलिक कर रहे हैं। 600 से जायद सड़कों की तामीर और तोसी के प्रोजेक्ट्स की तकमील से आवाम को सहूलत होगी। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स और पहली एयर एम्बुलेंस की लॉन्चिंग पर वज़ीर आला को मुबारकबाद दी। फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरशद नदीम के एजाज़ में इस्तकबालिया देंगे। वज़ीर आज़म ने साबिक ओलंपियंस को भी बुला लिया। ओलंपिक्स रिकॉर्ड होल्डर्स का इस्तकबाल शायान शान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। तकरीब में काबीना अरकान और सीनियर पार्लियामेंटेरियंस भी शरीक होंगे।
जश्न आज़ादी के रंग दुनिया न्यूज के संग अपना घर सजाएं, सब्ज हलाली परचम उठाएं या झंडे चेहरे पर झंडा बनवाएं, अपनी और बच्चों की सेल्फी या तस्वीरें बनाएं। हम दुनिया को दिखाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। 77वें यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में शानदार आज़ादी नाइट परेड की तैयारी। आज़ादी परेड का एहतमाम 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज़ादी परेड तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का मुजाहिरा करेंगे। मादरे वतन के शोहदा को खुसूसी खराज तहसीन पेश किया जाएगा। और मुल्क भर में कल से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। बहीरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, गुजरात, गुजरांवाला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में 15 अगस्त से 18 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के। यौम आज़ादी में एक रोज बाकी, पूरा पाकिस्तान आज़ादी के रंग में रंग गया। हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार। पार्लियामेंट हाउस समेत अहम इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया। PHA का वतन से मोहब्बत का इजहार। वाहगा बॉर्डर के बाद लाहौर में सबसे ऊंचा परचम लहरा दिया। जिलानी पार्क लाहौर में 200 फुट ऊंचा परचम नस्ब। आज़ादी फ्लोट GT रोड पर रवान दवा। जगह जगह शहरियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल। जश्न आज़ादी के रंग दुनिया न्यूज़ के संग अपना घर सजाएं, सब्ज हलाली परचम उठाएं या चेहरे पर झंडा बनाएं, अपनी और बच्चों की सेल्फी या तस्वीर बनाएं। हम दुनिया को दिखाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। सतहत्तरवें यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में शानदार आज़ादी नाइट परेड की तैयारी। आज़ादी परेड का एहतमाम 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज़ादी परेड तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का मुजाहिरा करेंगे। मादरे वतन के शोहदा को खुसूसी खराज तहसीन पेश किया जाएगा। माजी का रोना धोना नहीं करना, सीख कर आगे बढ़ना है। मायूसी के अंधेरों को धकेल कर रोशनियों की तरफ जाना है। नौजवान मुल्क को अजीम मुमलिकत बनाएंगे। नौजवान नस्ल मुल्क की तकदीर बदल सकती है। मेरिट पर 10 लाख बच्चों को स्मार्टफोन देंगे। 14 अगस्त को 5 साल इक्तिसादी बहाली के लिए प्लान पेश करूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। वजीर आजम ने कॉमनवेल्थ यूथ अलायंस सेक्रेटरिएट का इफ्तिताह कर दिया। ईरान की जानिब से इसराइल पर 24 घंटे में हमले का इम्कान। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी का दावा। कहा कि अमरीका इसराइल के दिफा के लिए तैयार है। मशरिक़ वस्ता में फौजी ताकत का इजाफा कर दिया। ईरान की जानिब से बड़े हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। बाइडन ने गाजा जंग बंदी के लिए जर्मनी, फ्रांस, इटली और बरतानिया से बात की है। ईरान के इसराइल पर मुमकिना हमले का खदशा। दुनिया ईरान पर दबाव बढ़ाने लगी। बरतानवी वजीर आजम के स्टारमर का ईरानी सदर से राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आधे घंटे तक मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। स्टारमर ने कहा, ईरान इसराइल पर हमले से बाज रहे। जंग किसी के भी मुफाद में नहीं। जर्मनी, इटली और फ्रांस भी मुमकिना जंग रुकवाने के लिए मुतहरिक। इसराइल को मुनासिब वक्त पर फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान को मुनासिब जवाब देने का हक हासिल है। कायम मुकाम ईरानी वजीर खारिजा अली बाकरी का अज़्म का इजहार। इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला जरूर लिया जाएगा। हमास रहनुमा के कत्ल का मकसद इस्लामी मुजाहमती तहरीक को कमजोर करना था। तर्जुमान पासदाराने इनकलाब का ऐलान। गजा में इसराइली फौज की बर्बरियत जारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 40 हो गई। मुतादिद इलाकों में फायरिंग और गोलाबारी। सेहूनी फोर्सेस ने मजीद 25 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली फौज ने खान यूनुस, दीर अल बलाह और मुगाजी कैंप को निशाना बनाया। खान यूनुस में तिब्बी अमले के रुकन समेत 3 फलस्तीनी जान से गए।
सेंट्रल लंदन के मारूफ तरीन इलाका लेस्टर स्क्वायर चाकू से हमला, माँ बेटी जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। पाकिस्तानी नौजवान अब्दुल्ला ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए हमला आवर को दबोच लिया, चाकू छीनकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने 32 साल हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका और मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक में ज़लज़ले के झटके। लॉस एंजलिस में ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड। ज़लज़ले के झटके कैलिफोर्निया के जनूबी इलाकों में भी महसूस किए गए और दिन और शाम में ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड। इसराइल में 5.2 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट हरीफ कैमला हैरिस को जो बाइडेन से भी नाअहल करार दे दिया। एलॉन मस्क के इंटरव्यू में कहा, कैमला हैरिस और जो बाइडेन के पास अब भी कई माह बाकी हैं, मगर वो कुछ भी नहीं करेंगे। ट्रंप के इंटरव्यू के दौरान समाजी राब्ते की वेबसाइट क्रैश कर गई। खुद पर कातिलाना हमले से मुतालिक सवाल पर कहा, सीक्रेट सर्विस ने हमेशा पेशावराना अंदाज में काम किया। गोली लगने के बाद मेरा एतमाद और बढ़ गया। रूसी सदर का यूक्रेन से जंगबंदी पर मजीद मुज़ाकरात से इनकार। सदर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन ने जनूबी इलाके पर हमला करके मुल्की इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाया, कर्सक हमले का जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब यूक्रेनी फौज का रूस के 1000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर कब्जा का दावा। बरतानिया में मौसम गर्म, दर्जा हरारत 34.8 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। कैम्ब्रिज में दर्जा हरारत 34.8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लंदन समेत कई इलाकों में आइंदा चंद रोज मौसम गर्म रहने की पेशगोई। यूरोप में गुज़िश्ता बरस गर्मी से 47,000 अमवात हुई।